इनकम टैक्स यानी आयकर, यह एक ऐसा शब्द है जिसे जो सुनता है वही चौकन्ना हो जाता है। वह इसलिए कि कहीं वह आयकर विभाग के चक्कर में न फंस जाए। तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसी जानकारी जिससे आप इनकम टैक्स को लेकर भ्रम में नहीं पड़ेंगे और आपको आयकर विभाग के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आयकर के दायरे में कौन कौन सी और क्या क्या चीजें आती है। वहीं पर देश का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि यह आय के स्रोत के प्रकार पर निर्भर करता है कि वह दायरे में आती है या फिर नहीं। दरअसल आय के कुछ ऐसे स्रोत भी है जिनसे होने वाली कमाई कर योग्य आय के दायरे में नहीं आती है। हालांकि इन छूट के साथ कई शर्तें भी लागू होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस प्रकार की आय पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और सरकार ने किस प्रकार की आय पर छूट दे रखी है। कृषि से आय। देश में कृषि से प्राप्त होने वाली आय पूरी तरह कर मुक्त होती है। किसानों को खेती से होने वाली आय पर किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष कर नहीं चुकाना पड़ता है। लाभांश। कंपनी एक्ट के अधीन लाभांश के बंटवारे की राशि कर मुक्त होती है। वह इसलिए क्योंकि कंपनी पहले ही आय पर टैक्स जमा कर चुकी होती है। अगर आप किसी कंपनी में साझेदार है तो लाभांश के हिस्से के तौर पर मिली राशि कर मुक्त होती है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंपनी से मिलने वाली वेतन राशि पर कर में छूट नहीं मिलती है, यानी कि कंपनी से जो आपको वेतन मिलता है उस पर आपको कर देना पड़ेगा। ईपीएफ। ईपीएफ के मामले में भी अगर व्यक्ति लगातार 5 साल की नौकरी के बाद अगर ईपीएफ की राशि निकालता है तो वह कर मुक्त रहती है। पीपीएफ। वहीं अगर पीपीएफ राशि और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में निवेश की गई रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज एवं मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली राशि तीनों कर मुक्त होती है। ग्रेच्युटी की राशि। कोई व्यक्ति किसी संस्थान में लगातार 5 साल काम करने के बाद उसे ग्रेच्युटी राशि मिलती है। यह राशि कर मुक्त आय में आती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी कर मुक्त आय में शामिल होती है। वहीं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को महज 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी राशि कर मुक्त आय में शामिल होती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त राशि। वहीं पर सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली राशि 5 लाख रुपए तक की राशि कर मुक्त होती है। शैक्षणिक छात्रवृत्ति। सरकार या किसी निजी संगठन से स्टडी या रिसर्च के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप कर मुक्त होती है। हर तरह की स्कॉलरशिप टैक्स के दायरे से बाहर होती है। पारिवारिक रकम। भारत में आयकर कानून के सेक्शन 10(2) के तहत अविभाजित हिंदू परिवार से विरासत के रूप में मिली राशि कर मुक्त होती है। इनमें माँ बाप से मिला पैसा, जेवर और प्रॉपर्टी आदि। पारिवारिक विरासत में मिली संपत्ति, गहने या नकद राशि टैक्स के दायरे से बाहर है। वसीयत के माध्यम से मिलने वाली जायदाद या राशि पर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। हालांकि करदाता को साबित करना होगा कि संबंधित रकम या संपत्ति उसे खानदानी विरासत में मिली है। वहीं इसके अलावा आपको बता दूं कि वसीयत में मिली राशि को अगर आप निवेश करते हैं तो उससे होने वाली कमाई पर उसकी संपत्ति पर आपको टैक्स देना होगा। तोहफे। आपको जो तोहफे प्राप्त होते हैं वे इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इनकम टैक्स लॉ 1961 के सेक्शन 56 के तहत आयकरदाता को मिले तोहफों पर टैक्स लगता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में तोहफे पर भी छूट मिलती है। जैसे शादी के वक्त मिले तोहफों पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन ये तोहफे चल अचल किसी भी स्वरूप में 50,000 रुपए की कीमत से ज्यादा न हो। तोहफे और शादी की तारीख भी ज्यादा दिन का अंतर न हो। इसके अलावा पति या पत्नी, भाई या बहन, पति या पत्नी के भाई या बहन से मिले तोहफे, माता पिता के भाई या बहन, विरासत या वसीयत में मिली संपत्ति, पत्नी या पति के किसी नजदीकी पूर्वज या वंशज से मिला हुआ तोहफा, संयुक्त हिंदू परिवार में किसी भी सदस्य की ओर से दिए गए तोहफे। इसके अलावा संस्थाओं पर मिले तोहफों पर भी छूट होती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगरीय निकाय समितियों या जिला बोर्ड या कंटेनमेंट बोर्ड से मिले तोहफे सेक्शन 10 में निर्दिष्ट किसी फंड, संस्था, विश्वविद्यालय यानी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य किसी संस्थान से मिले तोहफे सेक्शन 12A या 12AA के तहत पंजीकृत किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या धार्मिक संस्था से मिले तोहफे भी कर मुक्त श्रेणी में आते हैं। वहीं बता दूं कि भारत में NRI या NRE खाते पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। NRI बचत खाता और NRE FD दोनों तरह के खातों पर मिलने वाला ब्याज भी कर मुक्त होता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में जरूर आया होगा और आपकी फायदे की कुछ जानकारी आपको मिली होगी। धन्यवाद।